हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। श्री विष्णुः समारंभ पाराशर्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता नमामि गुरु परंपराम्। सभी सुधी जनों को एक बार बहुत ही हर्ष के साथ होलिकोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी पर्व आता है तो वो अपने अंतस में बहुत ही खुशियों को समेटे हुए होता है। हम सब लोग होली उत्सव को आज जो परंपरा में मनाने लगे हैं, होली का अर्थ होता था आत्मा बोली परमात्मा की होली। होली का अर्थ क्या है? आत्मा से परमात्मा का संबंध ही होली है। और हम लोग बाह्य जगत में व्यसनों के साथ खान पान बिगाड़ कर ऐसे उत्सवों को मनाते हैं। सभी सुधी जन सनातनी ध्यान से सुने। होली का अर्थ केवल उद्दंडता नहीं है। होली का अर्थ केवल व्यसन नहीं है। होली का अर्थ केवल सांसारिक व्यवस्था नहीं है। होली का अर्थ है परमात्मा की होली। कौन बोली? आत्मा बोली, मैं अपने श्याम की होली, मैं तो अपने श्याम की होली। ये आध्यात्म पक्ष से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, बाह्य जगत में सबको मालूम है भक्तराज, सनातन सम्राट, परम भागवत, भगवान हरि के लाडले दुलारे भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है। लेकिन होली, प्रहलाद की बुआ का नाम सिंहिका था। सिंहिका की कोई संतान नहीं हुई। हिरण्याकशिपु ने अपने ही पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में सिंहिका को दे दिया। अब कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रहलाद का जब जन्म होने वाला था तो कयादू का हरण इंद्र ने किया। नारद जी को जब मिले तो बोले, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? बोले, इसका गर्भपात कराऊंगा। पहले तो भ्रूण हत्या ही महापाप है, और फिर गर्भगत शिशु को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, मां के गर्भ जैसी पाठशाला कहीं हो नहीं सकती, जिसका उदाहरण स्वयं अभिमन्यु है और भक्त प्रहलाद है। सब कुछ मां के गर्भ से सीख कर आए। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कहते हैं नवदा भक्ति के आचार्य हुए भक्तराज प्रहलाद। कहां से सीखा? बोले, सब मां के गर्भ से सीखा। नारद जी ने वो शिक्षा दी जो भक्त प्रहलाद उच्च कोटि के साधक हुए। उसी भक्त प्रहलाद की उस परंपरा को हम लोग होलिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। कोई भी भाई से, परिवार से, समाज से, कुटुंब से किसी तरह का मन की स्थिति बिगड़ जाए, संबंध खराब हो जाए, तो कहते हैं होली के दिन नया संबंध हो जाता था। हमारे यहाँ दिल मिलने की परंपरा है। वक्ष से वक्ष मिले, दिल से दिल मिले। अब तो लोग हाथ मिलाते हैं और घर घर में युद्ध तैयार हो रहे हैं। क्यों?
हाथ मिलाने की परंपरा तो युद्ध स्थल में ही हो सकती है। हाथ मिलाना तो युद्ध का ही परिचायक हो सकता है, दिल के मिलने का कोई परिचायक नहीं हो सकता। इसीलिए होली पर दिल मिलाया जाता है और कहा जाता है जो दिल की दूरियां थी आज वो सब दूर हो गई, भ्रांतियां दूर हो गई और हम सब लोग सहृदयी हो गए। कहते हैं हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वखट, कवचाय हुंग, नेत्रत्राय वखट। ये कहा जाता है तो कहते हैं ये न्यास है और मित्रता के लिए, संबंध के लिए सबसे बड़ा न्यास है हृदय से हृदय का मिलन। होली का अर्थ क्या है? हृदय से हृदय का मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, यही होली उत्सव है। और ऐसे उत्सव को नाथ नगरी बरेली धाम में हिंदू सोशल सोसाइटी 80 वर्ष से उस आयोजन को बड़ी दिव्य और भव्यता से कार्यक्रम कराता है। सन 2000 से मैं स्वयं उसमें प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। तब से अहरनिश 2000 से अब तक प्रतिवर्ष हमें वहां विशाल समूह से होली उत्सव मिलन का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अच्छाई की बुराई पर विजय, आत्मा परमात्मा का मिलन, मन के कुविचारों का नाश, सुविचारों का आगमन, इसका प्रतीक है होली। और होली पर परंपरा है गुलाल लगाने की। गुलाल क्या है? हमारे देवताओं को भी गुलाल चढ़ाया जाता है, बहुत प्रिय है देवताओं को गुलाल। नाना परिमल द्रव्यानि ऐसा मंत्र आता है। तो गुलाल मस्तक पर लगाइए। गुलाल लगाने से श्री की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और आजकल तो व्यापारियों ने ऐसा बंटा ढार किया है कि गुलाल कम केमिकल ज्यादा हो गया। भैया हम लोग टेसू के फूलों का कलर बनाकर रंग डालते थे, किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता था। एक अभी हमने सुना छोटा सा बच्चा बेचारा 5-6 महीने का, उसके किसी ने गाल पर गुलाल लगा दिया, उसको इन्फेक्शन फैल गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो ऐसी होली का कोई अर्थ नहीं है। किसी की आंख में गुलाल, किसी के कान में पिचकारी नहीं, केवल मस्तक पर गुलाल लगाइए, हृदय से मिलिए और बड़े हैं तो आशीर्वाद दीजिए, छोटे हैं तो आशीर्वाद लीजिए। यही है होली का मतलब। और आजकल होली का मतलब क्या है? बढ़िया वाली बसंती मंगाओ, सुरा मंगाओ, उसको पान करो, फिर लोगों को उल्टी सीधी भाषा में प्रयोग करो। ये होली का अर्थ नहीं होता है। इसीलिए हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो हम सनातनी हैं। और सनातनियों के लिए नित्य नए उत्सव होते हैं। होली जा रही है, बसंत का आगमन है, नूतन वर्ष की प्रतीक्षा हो रही है, आगे दिव्य नवरात्रियों का आगमन होगा, राम जी के अवतरण दिवस का सबको रामनवमी के नाम से उत्सव करने को मिलेगा, हनुमान जयंती आएगी, दिव्यता से मनाई जाएगी, अक्षय तृतीया आएगी, भगवान परशुराम का अवतार दिवस है, भगवान बिहारी जी का अवतार दिवस है। हमारे यहाँ तो नित्य उत्सव हैं। और नित्य उत्सव का मतलब जानते हैं क्या है? इसीलिए भारत का व्यक्ति सबसे सुखी रहता है, सबसे दीर्घायु जीता है। जो हमारे सनातन के विद्रोही हो गए, जो सनातन से दूर चले गए, आज वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। पक्का सनातनी कभी आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों? सनातन झुकना सिखाता है। सनातन क्षमाशील बनाता है। सनातन क्रोध को पीना सिखाता है। और सनातन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण रखता है। इसलिए हर व्यक्ति को सनातन धर्म से जुड़कर रहना चाहिए। होली
महोत्सव में होलिका, उस सिंहिका का नाम होलिका भी था, गोद में लेके बैठ गई, भक्त नहीं जला। राक्षसी धू धू करके जल गई। कथाएं तो उसमें और बड़ी विश्लेषणात्मक हैं। आप तो केवल इतना समझिए, भक्त का बाल वांका नहीं हो सकता। और होली को सौम्यता से शास्त्रानुसार मनाने का अर्थ है कि घर में सुख की वृद्धि, धन की वृद्धि, आयु की वृद्धि, बल की वृद्धि और निरोग काया की प्राप्ति, इसका अर्थ है होली। इसीलिए पूजा पाठ पर ध्यान हो, शास्त्र आज्ञा पर चले। इस बार वैसे ही काफी होली में लोगों को अंतर्द्वंद हुआ, क्योंकि कब होली मनाई जाए, क्या हो। आज से 10,000 वर्ष पूर्व बता दिया गया कि 2026 की होली किस तिथि को होगी। वो तिथि आज निश्चित नहीं हुई है। आज जो गूगल बाबा से लोग पूछते हैं, भैया धर्म को कभी भी गूगल से मत पूछिए। यूट्यूब पे महापुरुषों को सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र मत को ही प्रधानता दीजिए। और जो शास्त्र विमुख बोलते हैं, जो मनमानी करते हैं, जो मनगढ़ंत बातें कहते हैं, ऐसे लोगों को सुनने से उल्टा पाप लगता है। इसलिए ज्यादा यूट्यूब पर लोगों को मत सुनिए। जो द्वादश भागवतों को जीता है, द्वादश भागवतों को बोलता है, द्वादश भागवतों के हिसाब से चलता है, उसी को जीवन में अंगीकार करना है। अन्यथा और कुछ अंगीकार नहीं, श्री राधे, और कुछ अंगीकार नहीं करना है। अंगीकार करना है तो हम लोग जब अंगीकार करते हैं तो इसका मतलब क्या है? अंगीकार का मतलब है, अंगीकार का अर्थ है कि स्वीकार कर लेना। और स्वीकार करना है, देखिए, जिसने स्वीकार कर लिया उसका जीवन सफल हो गया, और जिसने स्वीकार नहीं किया उसका पतन हो गया। अब आप सफल होने के लिए आए हैं, अपना पतन करने के लिए आए हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं, आप किसी को भी कोई भी प्रश्न करना हो तो आप निसंकोच करिए। हमारा YouTube चैनल पर कांटेक्ट नंबर चलते हैं। भक्ति वर्षा 1008 YouTube चैनल चलता है। इसीलिए, और आपको एक बात बताएं, हमारी कथाएं होती रहती हैं। आगामी कथा हमारी उत्तर प्रदेश के सीतापुर मछरेटा सकरारा से आएगी। आप सब लोग लाइव सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी कथा, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक रहेगी कथा। आप लोग सुन सकते हैं। आप अपना प्रश्न भी कर सकते हैं। देखिए, तर्क करना, कुतर्क नहीं। क्योंकि कुतर्क किसे कहते हैं? हमें व्यास की परीक्षा लेनी है, वो कुतर्क कहलाएगा। परीक्षा तो भैया न भगवान की लेना, न भक्त की लेना। आजकल 4 तारीख, 4 मार्च 2026, 5 मार्च, 6 मार्च 3 दिवसीय होली उत्सव भी चल रहा है। हमारे यहाँ एक बहुत दिव्य संत हुए हैं, बाबा नीम करौरी महाराज, जिनका कैंची धाम में आश्रम है। उन बाबा की प्राण प्रतिष्ठा 6 मार्च 2025 को पवन सुत धाम में हुई थी। आज पवन सुत बाबा नीम करौरी धाम नाम है, उसमें 3 दिन उत्सव रहेगा। 6 तारीख को प्रातःकाल यज्ञ रहेगा, ब्रह्म भोज होगा, आने वाले भक्तों को महाप्रसाद होगा। आप सभी लोग उसमें पधार सकते हैं। लेकिन होली के साथ कभी भी, ये होली कब तक चलना है मालूम? रामनवमी तक।
रामनवमी तक हमारे उत्तर प्रदेश में होली का ही जश्न रहता है। रामनवमी के दिन विशिष्ट भगवान का भोग, होली पे एक पकवान बनता है, इसका नाम हम लोग गुजिया कहते हैं। खोया भरा जाता है अंदर, वो गुजिया का भोग राम जी को प्रकट होने पर लगाया जाता है और होली की विदाई हो जाती है। और होली, दिवाली, आषाढ़ी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब पर्व मनाए जाते हैं और ये सब पर्व शास्त्रों के आधार पर मनाएं आप लोग, आपको उसका फल मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, आपका ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। और मनमानी करेंगे तो याद रखना, अगर तुमने मनमानी करी तो समझ लेना फिर तुम्हारा पतन निश्चित हो जाएगा। शास्त्र, संत, गुरु, वेद और पुराण कहते हैं, वेद पुराण संत मत हेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। अच्छा कार्य करोगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, सिद्धांत से कार्य करोगे भगवान से प्रेम हो जाएगा, कोई भी पर्व शास्त्र के विधान से मनाओगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। और इससे विधान से न मनाया तो क्या होगा? प्रेम नहीं होगा, उद्विग्नता हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी, वैमनस्यता हो जाएगी, अपने पराये लगने लगेंगे। समझ लो नारकीय योनि के लिए जाने की व्यवस्था कर ली। इसे अच्छे कार्य का फल क्या है? शास्त्र अनुसार कार्य करने का फल क्या है? शास्त्र अनुसार कार्य करने का एक ही फल है, राम से, भगवान से प्रेम हो जाना। यही होली का मतलब है। आत्मा ने परमात्मा के होने का वचन दिया, आत्मा परमात्मा की होली। भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल है भक्ति वर्ष 1008। और ध्यान देना, चैनल भक्ति वर्ष 1008 है और फेसबुक आईडी आध्यात्म मंथन है। कामधेनु गौशाला परिवार है फेसबुक आईडी। यूट्यूब चैनल का नाम पुनः बताते हैं, यूट्यूब चैनल है भक्ति वर्षा 1008। सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, रोज देखें भी नियमित और सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने आपसे कहा भी है, आप अपना कोई प्रश्न कर सकते हैं, वो ज्ञानवर्धक, कोई समस्या का समाधान पा सकते हैं, चाहे वह ज्योतिष के आधार से, चाहे पूजा पाठ के समाधान से, विद्वान आचार्यों के द्वारा हर चीज का समाधान किया जाता है। लेकिन शास्त्र विमुख कुछ भी नहीं कार्यक्रम होता है। आपको सही दिशा, सही मार्ग, सही आपके जिज्ञासा की शांति पानी है तो आप अवश्य संपर्क करें। नीचे नंबर सब चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कॉल करेंगे, कहेंगे गुरुजी से बात करनी है तो गुरुजी से बात करा दी जाएगी। और आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए जो नंबर उठाएगा वो कोई न कोई आपको शास्त्रोक्त विधान से ही समाधान करेगा। ईश्वर से प्रार्थना है, होली सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, दीर्घायु प्रदान करने वाली हो, धन धान्य से घर भरने वाली हो। ऐसी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना, कल्याणमस्तु। बोलिए सनातन धर्म की जय।